नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन व मुख्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन कबाड़ नीति से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। रेलटेल प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा में आज किसानों के लिए चारा बिजाई योजना लागू करने की शुरुआत की गई। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में न्यायपालिका, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा में भगवत गीता की भूमिका पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन व मुख्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई वाहन कबाड़ नीति से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन की क्षमता भी बढ़ेगी। श्री गडकरी आज नूंह जिले के फतेहपुर गांव में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन करने के उपरांत बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नीति से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि तांबा, स्टील, एल्युमिनियम, रबड़ और प्लास्टिक आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा क्षेत्र है, जिससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2024 के अंत तक इस नई वाहन कबाड़ नीति से बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे तथा पर्यावरण को शुद्ध बनाने में भी वाहन कबाड़ नीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों में पुरानी तकनीक का प्रयोग होता था, जिससे अधिक प्रदूषण फैलता है, जबकि नए वाहनों में प्रदूषण की मात्रा कम है। उन्होंने बताया कि वाहन कबाड़ केंद्र में पुराने वाहनों को नष्ट करने पर नए वाहन खरीदने में कई प्रकार की छूट दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नई कबाड़ नीति से एक तरफ जहां देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ेगी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बाजार की पहचान भी बनेगी। केंद्रीय परिवहन मंत्री ने कहा कि कबाड़ की रबड़ के पाउडर से सड़क निर्माण किया जाएगा, जिससे सड़क की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविन पोर्टल ने भारत के कोविड-19 टीका कार्यक्रम में डिजिटल रीड के तौर पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। मंत्रालय ने कहा है कि इससे प्रशासन को 100 करोड़ नागरिकों को कोविड-19 की 190 करोड़ खुराक देने में सक्षम बनाया है। ये कार्य बिना किसी रुकावट के पूरा हुआ है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविन ने रेज एन इश्यू सुविधा के साथ शिकायत प्रबंधन प्रणाली को मजबूत किया है। मीडिया द्वारा कोविन पर लगाई गई तकनीकी खामियों के बाद मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है, जिसमें पूना जिले में 2.5 लाख लाभदाताओं को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक के बाद 2 प्रमाण पत्र जारी हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि यह बहुत निराशाजनक है कि मानवीय गलती को तकनीकी खामी का नाम देकर दिन रात लोगों के लिए कार्य में लगी टीम की क्षमता को बदनाम किया गया है। मिनी रतन कंपनी रेलटेल ने प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वानी योजना आरंभ की है। इस योजना से देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध होगी। जन कल्याण की इस योजना का कल रेलटेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुनीत चावला ने शुभारंभ किया। इस नेटवर्क का फायदा लेने के लिए एंड्रॉयड उपयोगकर्ता अपने फोन पर गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप वाई डॉट डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को सी डॉट के सहयोग से विकसित किया गया है। इन स्टेशनों पर रेल वाइज सर्विस सेट आइडेंटिफायर SSID का चयन करके परंपरागत पद्धति के अलावा मोबाइल ऐप से भी वाईफाई सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉग कर सकते हैं।
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा आज किसानों के लिए चारा बिजाई योजना को लागू करने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत यदि गौशालाओं के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशालाओं को आपसी सहमति से मुहैया करवाता है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी। ये राशि किसानों के खाते में सीधे डाली जाएगी। श्री दलाल आज चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चारा बिजाई योजना के आने से किसानों को भी लाभ होगा और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ साथ गौशालाओं को भी लाभ व सुविधा होगी। चारा अर्थात तूड़े के लिए राज्य की लगभग 570 गौशालाओं को अप्रैल माह में 13 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मुहैया करवा दी गई है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में न्यायपालिका, मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा में भगवत गीता की भूमिका के विषय पर आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। राज्यपाल ने संस्थान के 60 वर्ष पूरे होने पर आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में आगामी वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला का भी शुभारंभ किया। अपने संबंध में राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र 60 वर्षों की मेहनत और तपस्या के बाद तकनीकी शिक्षा अनुसंधान में एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। इस संस्थान ने नए पेशेवरों और उद्यमियों को पैदा करके देश में विकास में नए आयाम स्थापित किए हैं। राज्यपाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में वही देश तरक्की करेगा जो कम लागत में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ नागरिकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगा। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में प्रौद्योगिकी की मदद से लोगों को बचाने का काम किया गया। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक, रक्षा से लेकर कृषि तक न केवल अधिक रोजगार सृजित करने, निर्यात बढ़ाने बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनाने और लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं अहम विषयों को लेकर ही नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है। हरियाणा पुलिस ने आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की है। पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आज करनाल के मधुबन पुलिस अकादमी में 20 स्तरीय पुलिस कल्याण गोष्ठी के आयोजन के बाद पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में किसी को भी माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम आसपास के राज्यों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। करनाल और मोहाली में हुई दुर्घटना को देखते हुए सभी को सतर्क रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि करनाल में बस्ताड़ा में पकड़े गए आतंकियों से विस्तृत पूछताछ जारी है और उनके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटनाएं एक चुनौती है, इसमें आम आदमी का सहयोग बहुत आवश्यक है। विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर पुलिस महानिदेशक ने कहा कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। मोहाली में हुए बम विस्फोट के बाद पंचकूला में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंचकूला के पुलिस आयुक्त हनीफ कुरैशी ने बताया कि पंचकूला के सभी 12 नाकों व 22 पेट्रोलिंग पार्टियों को चौकस रहने के आदेश दिए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर तथा नाकों पर पूरी मुस्तैदी से जांच करने को कहा गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन व मुख्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि वाहन कबाड़ नीति से न केवल प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कम लागत के साथ उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। रेलटेल प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना के तहत देश भर के 100 रेलवे स्टेशनों में वाईफाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हरियाणा में आज किसानों के लिए चारा बिजाई योजना लागू करने की शुरुआत की गई। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे बेटे दीपू को आजकल सांस लेने में तकलीफ हो रही है। घबराने की कोई बात नहीं है, इसे अस्थमा है। अभी तो दीपू सिर्फ 6 साल का है, इसको अस्थमा कैसे हो सकता है? अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और दवाइयों से नियंत्रण किया जा सकता है। अब क्या दीपू और बच्चों की तरह खेल कूद नहीं कर पाएगा? डॉक्टरी इलाज व दवाइयों से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। बच्चा या बड़ा कोई भी खेल कूद या व्यायाम भी कर सकता है। अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को एलर्जी करने वाली चीजें एवं धूल भरे वातावरण से बचाना चाहिए और सामान्य तौर पर अपने पास इनहेलर रखना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।